सीरीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म के 10th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म पर 9 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या फिर ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके लेप्लास ट्रांसफॉर्म के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करके अपना फीडबैक देंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल पर थ्योरम। इस थ्योरम को मैं पहले प्रूव करके बताऊंगा, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को। अब थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट हम लोग समझ लेते हैं। स्टेटमेंट है कि लेट एफ ऑफ टी बी ए रियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ टी इज ए पीसवाइज कंटिन्यूअस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर एफ ऑफ टी जो है वो एक रियल फंक्शन ले रहे हैं, साथ में ये पीस वाइज कंटिन्यूअस है जिसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इस फंक्शन में। फर्स्ट कंडीशन है कि ये पीस वाइज कंटिन्यूअस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और सेकेंड कंडीशन है कि देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट के एंड एम वेयर एम इज पॉजिटिव सच दैट mod of f of t less than or equal to m e to the power kt for all t greater than equal to 0। अगर ये दो कंडीशन कोई भी फंक्शन रियल फंक्शन सेटिस्फाई करता है, ये दोनों कंडीशन के बारे में कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पीस वाइज कंटिन्यूअस है और ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए, मतलब ये फंक्शन जो है वो क्लास ए का होना चाहिए। क्लास ए इसी को कहते हैं, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्लास ए का फंक्शन कहते हैं। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब इस थ्योरम का कहना है कि देन द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंटीग्रल दिस, इस इंटीग्रल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ये जब इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को यहाँ पर कैपिटल टी का फंक्शन बना देंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से टी तक। तो 0 से टी तक इंटीग्रेट करेंगे तो स्मॉल टी का ही एक फंक्शन बन जाएगा। मैं बता दूंगा अभी एक एग्जांपल लेकर के। तो स्मॉल टी का एक फंक्शन बनेगा, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा तब करेगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। यहाँ पर वही लिखा हुआ है देन द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रल एग्जिस्ट, और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा इस इंटीग्रल का 1/p इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। जरा समझिए यहाँ पर कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो किस तरीके का फंक्शन आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लेते हैं एफ ऑफ टी टी स्क्वायर है। यहाँ पर जो फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है एफ ऑफ टी रियल फंक्शन, उस रियल फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर है। अब इसको इंटीग्रेट करना, एफ ऑफ कैपिटल टी को कैपिटल टी के रिस्पेक्ट में लिमिट है 0 टू टी, क्या आएगा यहाँ पर 0 टू टी रहने देते हैं। एफ ऑफ टी का वैल्यू टी स्क्वायर और यहाँ पर डी टी। अब टी स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो टी क्यू डिवाइडेड बाई 3 और इसका लिमिट हो जाएगा 0 टू टी। अपर लिमिट बैठाते हैं तो टी क्यू डिवाइडेड बाई 3 और लोअर लिमिट बैठाने पर 0 आएगा। तो ये जो फंक्शन है ये जो इंटीग्रल है ये तो एक फंक्शन आ रहा है। इस फंक्शन को हम लोग जी ऑफ टी अगर सपोज कर लें तो ये जी ऑफ टी क्या आ गया, टी क्यू डिवाइडेड बाई 3 आ गया। मतलब इसको जब इंटीग्रेट किए तो आप देख रहे हैं ये स्मॉल टी का फंक्शन बन गया, जो लिमिट था उसका फंक्शन बन गया। ये तो हट जाता है यहाँ पर जो वेरिएबल रहता है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो डेफिनेट इंटीग्रल में इसी का वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये स्मॉल टी का फंक्शन बन गया। अब इसी इंटीग्रल का मतलब इस इंटीग्रल का जो वैल्यू आया है इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये जो फंक्शन है वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। कौन सा दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि पीसवाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए और साथ में ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए। अगर दो कंडीशन ये फंक्शन सेटिस्फाई कर जाएगा तो इसका जो इंटीग्रल आ रहा है इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। और लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, इस इंटीग्रल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए हम लोग इस फॉर्मूला को भी प्रूव करेंगे, दिखाएंगे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा इंटीग्रल का यही आएगा। अब कैसे प्रूव करते हैं जरा ध्यान दीजिए। हम लोग सबसे पहले प्रूफ में लिखते हैं कौन सा कंडीशन, यहाँ पर हम लोग सेकेंड कंडीशन यूज करते हैं फ्रॉम टू से। तो हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम टू क्या है कंडीशन में कि एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ टी, मॉड ऑफ एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल टू एम ई टू द पावर के टी, जहाँ पर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
इसको हम लोग नंबर 1 कर देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर m के बारे में तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, लेकिन k के बारे में कोई कांस्टेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कंफर्म नहीं है। देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट k एंड m, जहाँ m के बारे में लिखा हुआ है पॉजिटिव है, k जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग इसके k के बारे में देखिए क्या लिखते हैं। इफ k इज नेगेटिव, अगर k नेगेटिव है तो देन माइनस k क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि k अगर नेगेटिव मान लेते हैं, -2 मान लेते हैं, तो माइनस k क्या हो जाएगा, माइनस k तो +2 हो जाएगा, माइनस k तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर k नेगेटिव रहता है तो माइनस k पॉजिटिव होगा, तो माइनस k पॉजिटिव हो जाएगा। अब जरा समझिए, तो फ्रॉम फर्स्ट का यूज करते हैं हम लोग। फर्स्ट से आप देख रहे हैं मॉड ऑफ f ऑफ t लेस देन इक्वल टू me⁻kt। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, इम्प्लाइज मॉड ऑफ f ऑफ t रहने देते हैं और लेस देन इक्वल टू ये e⁻kt जो है इसको ऐसा लिखते हैं, नीचे ले आते हैं e⁻−kt हो जाएगा। ये e⁻kt को नीचे ले आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, इसको नंबर हम लोग 2 करके छोड़ देते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप जानते होंगे कि y इक्वल टू या fx इक्वल टू e⁻x का ग्राफ क्या होता है। fx इक्वल टू e⁻x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ये x एक्सिस है, ये fx लिखिए या y एक्सिस लिखिए, इस तरीके का ग्राफ होता है e⁻x का, जहाँ x पॉजिटिव होना चाहिए। x पॉजिटिव अगर रहे तो इस तरीके का ग्राफ होता है, और यहाँ पर ये क्रॉस करता है 1 0 पर, 0 1 पर। 0 1 मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 है। 0 1 x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 1 है। तो अगर हम लोग x पॉजिटिव साइड देखें, x ग्रेटर देन 0 मतलब x अगर पॉजिटिव साइड में देखें तो जो भी फंक्शन का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। यहाँ पर 1 है, 1 से आगे ही है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो e⁻x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। लेकिन अगर x लेस देन 0 है, इस साइड की अगर बात करें नेगेटिव साइड की, तो उस समय e⁻x का वैल्यू लेस देन 1 होगा। ये इधर लेस देन 1 है, और x इक्वल टू 0 पर e⁻x का वैल्यू 1 हो जाएगा। x की जगह 0 पर देख रहे हैं ये 1 है, आप ऐसे भी देखिए e⁻0 का वैल्यू 1। तो ये दो चीज़ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा ये वाला कि अगर x पॉजिटिव रखें तो e⁻x 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए कि देयरफॉर e⁻−kt ये क्या होगा, -kt है क्या, t तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और -k भी यहाँ पर पॉजिटिव है। देखिए मैं लिखा हूँ यहाँ पर -k जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और t तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो -k भी पॉजिटिव है, t भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा तो पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव वैल्यू अगर रखते हैं पावर में तो ये ग्रेटर देन 1 होता है। देखिए x अगर पॉजिटिव रखते हैं तो e⁻x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। इक्वल टू भी 1 हो सकता है, कब हो सकता है, t तो 0 भी है ना यहाँ पर, तो t अगर 0 पुट कर देते हैं तो e⁻0 का वैल्यू 1 से के इक्वल हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। इम्प्लाइज इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे, ये नीचे ले आते हैं 1/e⁻−kt, और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1/1, मतलब दोनों साइड हम लोग रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगर 2 जो है वो बड़ा है 1 से, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 स्मॉलर हो जाएगा 1/1 से। तो मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये रेसिप्रोकल कर रहे हैं, नीचे ले आ रहे हैं इसको, तो इधर भी रेसिप्रोकल करके 1/1 कर दिया। अब आगे देखिए यहाँ पर, तो इम्प्लाइज यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, या एक काम करते हैं इसको अभी हम लोग फिलहाल यही रखते हैं 1/e⁻−kt। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा समझिएगा इसके बारे में कि 1/e⁻−kt लेस देन इक्वल टू 1, इसको नंबर हम लोग कर देते हैं 3। अब फिर आगे ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ऑल्सो क्या लिखा हुआ है कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू e⁻−kt। ऐसा लिख सकते हैं कि ये बड़ा है 1 से, तो 1 तो छोटा हो गया इससे, इसको नंबर कर देते हैं 4। अब हम लोग 3 और 4 का यूज करते हैं कि फ्रॉम 3 and 4 वी हैव 3 और 4 से दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू दिस,
दोनों को कंबाइन करते हैं 1 बाई ई टू द पावर माइनस के टी लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी इम्प्लाइज सिर्फ ये और ये इसके बारे में लिखते हैं 1 बाई ई टू द पावर माइनस के टी लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m तो पॉजिटिव नंबर है तो m डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस के टी लेस देन इक्वल टू m ई टू द पावर माइनस के टी। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज नहीं होता है, इसको नंबर कर देते हैं 5। अब हम लोग 2 और 5 का यूज करते हैं, फ्रॉम 2 एंड 5 वी हैव, क्या होगा जरा देखिए। 2 क्या था, यही था ना, दिस इज लेस देन इक्वल टू m बाई ई टू द पावर माइनस के टी, और m बाई ई टू द पावर माइनस के टी किससे छोटा है, m बाई ई टू द पावर माइनस के टी इससे छोटा है, लेस देन इक्वल टू दिस। तो दोनों को कंबाइन करते हैं, तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल टू, यहां पर था m डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस के टी और दिस इज लेस देन इक्वल टू m इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। दोनों का अगर हम लोग यूज करेंगे तो दिस इज लेस देन इक्वल टू m इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। तो ये आप देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट में दिया हुआ था, स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था कि एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल टू m इंटू द ई टू द पावर के टी था, जहाँ पर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ये दिया हुआ था स्टेटमेंट में, आप देख रहे हैं कि मॉड एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल टू m ई टू द पावर के टी फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दिया हुआ था। लेकिन अगर ये दिया हुआ है तो इससे हम लोग फिर ये भी लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, क्या चेंज हुआ दोनों में, के अगर नेगेटिव है तो हम लोग माइनस के भी यहाँ पर माइनस के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो माइनस के तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ट्रू हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर के नेगेटिव है, मान लेते हैं कि मॉड एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल टू m ई टू द पावर माइनस 2t है, यहाँ पर k के जगह माइनस 2 है, तो ये पॉजिटिव के लिए भी हो जाएगा। मॉड ऑफ एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल टू m ई टू द पावर 2t के लिए भी ट्रू हो जाएगा। हम लोग दिखा चुके हैं k के लिए अगर ट्रू है तो माइनस k के लिए भी ट्रू हो जाता है। यहाँ अगर नेगेटिव है तो ये माइनस k पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस 2 अगर k के जगह रखें, उसके लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो प्लस 2 के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अगर नेगेटिव है भी तो हम लोग उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं। नेगेटिव दिया हुआ है तो उसको पॉजिटिव में बदल सकते हैं, पॉजिटिव के लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो k मानेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं नेगेटिव दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव के लिए भी ट्रू होगा, पॉजिटिव के लिए ट्रू होगा तो वही नंबर हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सो वी कैन एज्यूम दैट, हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, वी कैन एज्यूम दैट k इज पॉजिटिव। नेगेटिव दिया हुआ भी है तो उसको पॉजिटिव में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, लेट g ऑफ t, इस इंटीग्रल को मानते हैं 0 टू स्मॉल t f ऑफ कैपिटल T dt, जहां पर t क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो t का फंक्शन आता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा था, तो वो जो t का फंक्शन आता है उस फंक्शन को हम लोग मान रहे हैं g ऑफ t। ये इंटीग्रेबल है, अगर ये इंटीग्रेबल है तो निश्चित रूप से ये कंटिन्यूस हो जाएगा। क्यों इंटीग्रेबल है, ये पीस वाइज कंटिन्यूस है, तो पीस वाइज कंटिन्यूस है उधर पॉजिटिव इंटरवल में, तो इसको तो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं देयरफॉर g ऑफ t इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। यहाँ पर ये एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। कंटिन्यूस फंक्शन किस में, फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन जो है वो पॉजिटिव साइड में कंटिन्यूस होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैसे आगे मैं प्रूफ करूंगा इसको, तो मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूं, उसके बाद आगे समझाता हूं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फंक्शन हम लोग जी टी लिखे हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कौन सा फंक्शन है जी टी इक्वल टू, तो जी टी जो है वो इस इंटीग्रल के बराबर मैं माना हूँ 0 टू स्मॉल टी एफ ऑफ टी डी कैपिटल टी, जहाँ पर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब जरा समझिए इसमें अब करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर इसमें
कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है। जैसे सबसे पहला कंडीशन जी ऑफ टी जो है वो कंटिन्यूस है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा हम लोग कंडीशन दिखाएंगे कि जी ऑफ टी जो है वो लेस देन इक्वल टू एम ई टू द पावर के टी होगा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा। और तीसरा दिखाएंगे जी डैश टी जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस होगा, ये पीस वाइज कंटिन्यूस दिखा देंगे। ये तीन चीज अगर दिखा देते हैं तो इसके डेरिवेटिव का मतलब जी डैश टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। तो यही हम लोग इसी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करेंगे, जी डैश टी। एक्चुअली जी डैश टी होगा क्या, जी डैश टी अगर है, जी डैश टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो जी डैश टी यहाँ से क्या आएगा मैं बताऊंगा अभी। जी डैश टी जो है वो एफ ऑफ टी के बराबर हो जाएगा। इसी का फॉर्मूला यूज करके हम लोग थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो क्या क्या काम करना है, सबसे पहला तो हम लोग जी टी को कंटिन्यूस दिखाए हैं, और दूसरा क्या हम लोग ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का दिखाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग दोनों साइड मॉड लगाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जी ऑफ टी जो ये दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों साइड मॉड लगा देते हैं। मॉड ऑफ जी ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, इधर भी मॉड लगा रहे हैं, इंटीग्रल 0 टू स्मॉल टी एफ ऑफ कैपिटल टी डी ऑफ कैपिटल टी, और इसका मॉडुलस हो जाएगा। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इंटीग्रल को बाहर करना है और मॉडुलस को अंदर लगाना है तो लेस देन इक्वल टू होता है। ये इंटीग्रल मॉडुलस जो है वो अंदर आ जाएगा, फंक्शन एफ ऑफ टी में लग जाएगा, और यहाँ पर डी टी रहने देते हैं, ये लेस देन इक्वल टू हो जाता है। अब फिर एफ ऑफ टी तो दिया हुआ है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर 0 टू टी है लिमिट, तो 0 टू टी रहने देते हैं। और ये एफ ऑफ टी के बारे में लिखा हुआ है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू ई एम इंटू द पावर, यहाँ पर के टी एम इंटू ई टू द पावर, यहाँ पर के टी ये दिया हुआ है एफ ऑफ टी के बारे में, कैपिटल टी हो जाएगा यहाँ पर, और डी टी यहाँ पर रहने देते हैं, ये तो स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ था। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब क्या है, दिस इज लेस देन इक्वल टू नहीं, इक्वल टू ही रखिए। अब इंटीग्रेट करते हैं 0 टू टी, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो m तो कांस्टेंट है, e टू द पावर के टी डिवाइडेड बाय k, और लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू t। अब अपर लिमिट बैठाते हैं तो इक्वल टू m डिवाइडेड बाय k को हम लोग पहले लिख दिए कांस्टेंट है। अब अपर लिमिट बैठाते हैं तो e टू द पावर k इंटू टी माइनस 0 बैठाएंगे तो e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब जरा समझिए ये क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ e टू द पावर के टी जो है, यहाँ पर तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि यहाँ पर तो k पॉजिटिव ले रहे हैं, t भी पॉजिटिव ले रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर e टू द पावर के टी माइनस 1 की बात करें, e टू द पावर के टी माइनस 1 की बात करें तो दिस इज ग्रेटर देन दिस इज लेस देन इक्वल टू e टू द पावर के टी। क्यों, यह समझिए, किसी भी नंबर में कोई भी नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर तो स्मॉलर हो जाएगा ना। अगर हम लोग इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये स्मॉलर हो जाएगा, और e टू द पावर के टी जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि e टू द पावर के टी में हम लोग कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे तो छोटा हो जाएगा e टू द पावर के टी माइनस 1, ये जो है के टी माइनस 1 जो है वो स्मॉलर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ e टू द पावर के टी माइनस 1 लेस देन इक्वल e टू द पावर के टी, इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन होगा। अब चलिए देखिए, इसमें और इसमें दोनों में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m डिवाइडेड बाई के, e टू द पावर के टी माइनस 1, इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं m डिवाइडेड बाई के, e टू द पावर के टी। या समझिए, ये m भी पॉजिटिव है, k भी पॉजिटिव है, हम लोग k इसलिए यहाँ पर क्या लिए थे, पॉजिटिव लिए हुए थे। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो तो चेंज होता नहीं है, तो ये m और k दोनों पॉजिटिव है, दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो लेस देन ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज लिख सकते हैं ये लेस देन किससे छोटा है, m डिवाइडेड बाय k e टू द पावर के टी से। तो क्या हम लोग दिखा दिए यहाँ पर कि ये जो मॉड ऑफ g ऑफ t है, मॉड ऑफ g ऑफ t लेस देन हो जाएगा m डिवाइडेड बाय k e टू द पावर के टी, जहाँ पर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर को सेटिस्फाई कर रहा है ये g ऑफ t जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर को यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि k जो है वो पॉजिटिव है और m तो पहले से पॉजिटिव है। तो चलिए एक्सपोनेंशियल ऑर्डर को भी सेटिस्फाई कर गया, पीस वाइज कंटिन्यूस होगा या नहीं ये देखिए।
ये जो g ऑफ t जो था वो इस इंटीग्रल के बराबर था, g 0 टू कैपिटल स्मॉल t f ऑफ t dt। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करने से ये f ऑफ t हो जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल बताया था ना कि f ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर लिए थे, और इसको जब इंटीग्रेट किए थे तो जो इंटीग्रल आया था इसका f ऑफ कैपिटल T dt को इंटीग्रेट कर रहे थे 0 से t तक, तो इसका क्या इंटीग्रल आया था, टी क्यू डिवाइडेड बाई 3। अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जी डैश टी निकालिए तो क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर मतलब किसके बराबर आ गया, f ऑफ t के बराबर आ गया। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ t आ जाता है, यहाँ कैपिटल T नहीं बल्कि ये स्मॉल t का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर भी g डैश t जो है वो स्मॉल f ऑफ t के बराबर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, ये उस जगह पर नहीं आएगा दोनों इक्वल जहाँ ये डिसकंटिन्यूस है। ये फंक्शन अगर कहीं डिसकंटिन्यूस है तो वहाँ पर दोनों इक्वल नहीं आएगा, कंटिन्यूस पर इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर f ऑफ t के बारे में लिखा हुआ है ना कि ये पीस वाइज कंटिन्यूस है, ये पीस वाइज कंटिन्यूस है लिखा हुआ था कंडीशन में। तो जहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब कई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हो सकता है। अगर वो 0 से इधर कहीं भी पॉजिटिव इंटरवल में वो पीस वाइज कंटिन्यूस है, मान लेते हैं ऐसा है ग्राफ, ऐसा ग्राफ है, टूटा हुआ है ग्राफ, मान लेते हैं ऐसा है, इस तरीके से ग्राफ है। तो जहाँ डिसकंटिन्यूस है वहाँ पर दोनों इक्वल नहीं होगा, जैसे यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं होगा, लेकिन बाकी इधर पूरे में ये पूरे में इक्वल होगा, ये पूरे में इक्वल होगा, ये पूरे में इक्वल होगा, लेकिन डिसकंटिन्यूस पर इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूस पर तो फंक्शन डिफाइंड होगा नहीं, वहाँ पर f ऑफ t का वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, डिसकंटिन्यूस है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगेन g ऑफ t इक्वल टू क्या है, g ऑफ t इक्वल टू 0 टू t f ऑफ कैपिटल T dt ये दिया हुआ है। तो देयरफॉर g डैश t क्या हो जाएगा, g डैश t हो जाएगा f ऑफ t, एक्सेप्ट उस पॉइंट को छोड़ करके जहां डिसकंटिन्यूस है, एक्सेप्ट एट दोज पॉइंट्स वेयर f ऑफ t इज डिसकंटिन्यूस। जहां पर ये डिसकंटिन्यूस है उसको छोड़ करके बाकी जगह ये दोनों इक्वल होगा। अब चलिए देखिए, तो यहां पर जरा समझिए, f ऑफ t तो पीस वाइज कंटिन्यूस था, तो g डैश t जो है वो उसी के बराबर है, तो g डैश t भी क्या हो जाएगा, पीस वाइज कंटिन्यूस हो जाएगा। तो देयरफॉर g डैश t इज पीस वाइज कंटिन्यूस। पीस वाइज कंटिन्यूस कहां पर ये पीस वाइज कंटिन्यूस होगा, ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल in the range t greater than 0, और इक्वल टू भी लिख सकते हैं, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई भी अगर हम लोग पॉजिटिव साइड में ले लेते हैं, इक्वल टू छोड़ दीजिए, पॉजिटिव साइड की ही बात करते हैं, तो पॉजिटिव साइड में हम लोग कोई भी फाइनाइट इंटरवल ले लेते हैं तो ये पीस वाइज कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये पीस वाइज कंटिन्यूस उसी का वैल्यू ये है। तो यहाँ पर आप देखिए g ऑफ t के बारे में अगर बात करें तो g ऑफ t में 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कौन कौन सा कंडीशन, देखिए g ऑफ t जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, दूसरा g ऑफ t जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का भी हो गया, मॉड ऑफ g ऑफ t लेस देन m बाई के ई टू द पावर के टी, यहाँ m के जगह m बाई के, ये पॉजिटिव नंबर है, k भी पॉजिटिव है और m भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नंबर है, पूरा m बाई के जो है उस पूरे को अगर m मान ले तो ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो गया। और तीसरा g डैश t पीस वाइज कंटिन्यूस है। तो याद कीजिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में 3 कंडीशन था कि फंक्शन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर g ऑफ t जो है वो कंटिन्यूस है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, इसका डेरिवेटिव पीस वाइज कंटिन्यूस है। तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो एग्जिस्ट कर जाएगा, g ऑफ डैश t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा p इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t और माइनस g0, ये ना फॉर्मूला होता है। तो g डैश t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर इरेज करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर देयरफॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g डैश t एग्जिस्ट,
इसका डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर जाएगा। एंड वी हैव, और इसका डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा क्या, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश टी इज इक्वल टू होगा P इंटू, यहाँ पर P इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी माइनस जी जीरो, जहाँ पर P ग्रेटर देन K होता है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का, इम्प्लाइज। अब देखिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ डैश टी, यहाँ पर जी डैश टी रहने देते हैं और यहाँ पर P इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी रहने देते हैं और इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा, जरा इसके बारे में समझिए। क्योंकि सिंस जी ऑफ टी क्या था, जीरो टू स्मॉल टी इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ कैपिटल टी डी ऑफ कैपिटल टी था, यही था ना। तो देयरफॉर जी जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी के जगह जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर भी जीरो पुट कर दीजिए, जीरो टू जीरो एफ ऑफ टी डी टी, और दोनों लिमिट अगर जीरो है, लोअर लिमिट अपर लिमिट जीरो है, तो इसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा इस इंटीग्रल का। अब p इधर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t इक्वल टू क्या होगा, ये p इधर डिवाइड हो जाएगा 1/p इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g डैश t। अब सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं, सभी का मतलब g ऑफ t का वैल्यू पुट करते हैं। तो g ऑफ t का वैल्यू हम लोग किसको सपोज किए थे, इस इंटीग्रल को देखिए, g ऑफ t इसी को माने थे, जीरो टू स्मॉल t एफ ऑफ कैपिटल t d ऑफ कैपिटल t, इसी को। और यहाँ पर 1/p रहने देते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ डैश g डैश t क्या था, g डैश t था f ऑफ t। देखिए मैं यहाँ पर लाया हूँ ना g डैश t का वैल्यू, g डैश t इक्वल टू f ऑफ t था। तो यहाँ पर हम लोग g डैश t का वैल्यू पुट करते हैं और ये किस कंडीशन के लिए हो रहा था, आप लिख सकते हैं p ग्रेटर देन k, सभी में p ग्रेटर देन k, यहाँ पर p ग्रेटर देन k। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, p ग्रेटर देन k होना चाहिए। तो यही हम लोग को कंप्लीट प्रूफ कर दी। तो अब हम लोग किसी भी फंक्शन का अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो उसके इंटीग्रल का भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। जिस तरीके से पहले कोई भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता था तो डेरिवेटिव का निकालते थे, अगर किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो इंटीग्रल का उसका निकाल सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू 1/p एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at इक्वल टू a डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 cos हाइपरबोलिक 60। दो चीज यहाँ दिया हुआ है, एक तो 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, एक साइन हाइपरबोलिक at का, ये दोनों का यूज करके इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। देखिए कैसे हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है जिस फंक्शन का, जैसे साइन हाइपरबोलिक at इंटीग्रल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी का इंटीग्रल से ये आएगा। तो जिसका इंटीग्रल से आएगा उसी को एफ ऑफ टी मान लीजिए। इस फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी का क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक at। इसी को हम लोग एफ ऑफ टी मान रहे हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग इसका इंटीग्रल निकालते हैं, जीरो टू टी एफ ऑफ कैपिटल टी डी टी, ये इंटीग्रल निकाल लेते हैं इसका। तो क्या होगा इसका इंटीग्रल, जीरो टू टी और एफ ऑफ कैपिटल टी, एफ ऑफ कैपिटल टी का मतलब हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ए कैपिटल टी डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो साइन हाइपरबोलिक ए टी का इंटीग्रल होता है कॉस हाइपरबोलिक ए टी, और टी का जो कोएफिशिएंट है ए उससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1/a कर दे रहा हूँ और लिमिट अंदर लिख रहा हूँ जीरो टू टी। 1/a कांस्टेंट है इसीलिए हम लोग लिमिट के बाहर कर दिए, लिमिट अंदर में मैं लिखा हूँ। यहाँ पर 1/a रहने देते हैं और अपर लिमिट बैठाते हैं तो कॉस हाइपरबोलिक ए टी, और जीरो बैठाएंगे तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो इसका इंटीग्रल का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंस कौन सा फॉर्मूला, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो टू कैपिटल टी एफ ऑफ कैपिटल टी डी टी इक्वल टू होता है 1/p इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ टी का भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग को पता है, कौन सा वैल्यू, यहाँ एफ ऑफ टी इसको माने ना, तो इम्प्लाइज या देयरफॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी मतलब साइन हाइपरबोलिक ए टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म
इक्वल टू क्या दिया हुआ साइन हाइपरबोलिक ए टी का तो दिया हुआ है ए डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब चलिए आगे, इम्प्लाइज लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल का वैल्यू हम लोग को पता है तो ये इंटीग्रल हम लोग पुट कर देते हैं। इंटीग्रल क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/a कॉस हाइपरबोलिक ए टी माइनस 1, ये इंटीग्रल का वैल्यू हम लोग लाए हैं और 1/p यहाँ पर रहने देते हैं और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग को पता है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, a डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी पता है। अब ये 1/a कांस्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस हाइपरबोलिक ए टी में और लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1 में लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वल टू 1/a को बाहर कर देता हूँ, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी और माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ये दोनों में लग जाएगा। देखिए समझिए फिर से कि 1/a कांस्टेंट है, बाहर हो गया, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें भी और 1 में भी लग रहा है। और राइट हैंड साइड में क्या है, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय p इंटू ए डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब चलिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर इम्प्लाइज ये 1/a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/a इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी और ये 1/a यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1/a और इसका 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p है, इक्वल टू यहाँ पर आ गया a डिवाइडेड बाय p इंटू पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम लोग उधर ले जाते हैं तो 1/a इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 1/a इंटू पी प्लस a डिवाइडेड बाय p इंटू पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं यहाँ पर ही लिख जाता हूँ a इंटू पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो एलसीएम आ जाएगा, a p से डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर p इंटू दिस से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा और a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस a को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, या ये a और ये a कैंसिल कर सकते हैं तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू आ गया ऊपर में पी स्क्वायर और ये a और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर p एक और अच्छा बाद में मैं कैंसिल कर दूंगा, p इंटू पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, p और b p कैंसिल हो जाएगा तो p डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये कॉस हाइपरबोलिक ए टी का निकल गया। अब निकालना क्या है, हम लोग को निकालना 4 कॉस हाइपरबोलिक 6t का। तो कैसे निकालेंगे देखिए, नाउ हम लोग लिखते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 कॉस हाइपरबोलिक 6t है, तो 4 तो कांस्टेंट है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हम लोग ये 4 को बाहर कर सकते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 6t, जब at का पता है, कॉस हाइपरबोलिक at का पता है तो हम लोग कॉस हाइपरबोलिक 6t का भी लिख सकते हैं। कॉस हाइपरबोलिक 6t का क्या हो जाएगा, p डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, मीन्स ये आ रहा है 4p डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस 36। तो ये आंसर हो जाएगा 4 कॉस हाइपरबोलिक 6t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो इस तरीके से अगर कोई एक या दो फंक्शन का दिया हुआ है तो उसका हम लोग दूसरे, इसका जो इंटीग्रल होता है उसका इंटीग्रल का हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस यहीं तक, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।